हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं अंकुश, एलईडी ट्रेनर। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक वीडियो लेकर आया हूं जो हमारा है साउंड सेक्शन पे, और एलईडी टीवी में हमारा साउंड सेक्शन किस तरीके से काम करता है और कहां-कहां से इस पे सप्लाई आती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और बता दें, यदि कि आपको भी मल्टीटेक इंस्टीट्यूट से एलईडी टीवी का ट्रेनिंग करना है तो आप हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हैं, जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन 3 के बैक साइड में है। यहाँ पे आपको जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के पीसीबी पर रिपेयरिंग कराया जाएगा। पावर सप्लाई, पीएफसी पावर सप्लाई, डबल एसएमपीएस के बारे में टोटली आपको जानकारी दिया जाएगा। और जितने भी इस समय ब्रांडेड टीवियां हैं या तो हमारे चाइनीज मदरबोर्ड है, तो इस कंडीशन में आपको रिपेयरिंग कराया जाएगा और उसका थ्योरिकल और प्रैक्टिकल और डायग्राम के थ्रू आपको कोर्स कराया जाएगा। तो आप जल्दी ही हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में एलईडी टीवी का कोर्स कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करता हूं और बताता हूं कि साउंड सेक्शन किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे साउंड सेक्शन देख रहे हैं आप, बना हुआ है हमारा। और साउंड सेक्शन में हमारी आईसी है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा एमसीयू बना हुआ है, और ये हमारा अपग्रेडिंग पिन है। सभी लोग जानते होंगे कि जितने भी चाइनीज मदरबोर्ड आ रहे हैं, अभी के मदरबोर्ड जितने भी आ रहे हैं, उसमें क्या है कि हमारा सेक्शन एकदम सेम होता है। और भी जितने भी जो हमारे ब्रांडेड टीवी आए उसमें थोड़ा सा चेंजिंग होता है, बट सिग्नल यही सब होता है। और वो सिग्नल किस तरीके से मिसिंग हो जाने पर या सिग्नल को कैसे चेक करें, तो इसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और उसको पढ़ेंगे। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा अपग्रेडिंग पिन है। अपग्रेडिंग पिन तो सभी को पता होगा कि किसे बोलते हैं अपग्रेडिंग पिन। तो अपग्रेडिंग पिन पे जहां से हमारी 12 वोल्टेज की सप्लाई आती है, 12 वोल्टेज की सप्लाई कहां से आती है, तो कॉमन कैथोड डायोड से होते हुए आती है। जैसे ही कॉमन कैथोड डायोड से आएगी तो इसमें दो पिन बना होता है, एक ग्राउंड होता है, एक हमारा पॉजिटिव होता है। एक पॉजिटिव का होता है, एक हमारा निगेटिव की होती है, जिससे हमारी पॉजिटिव सप्लाई पे क्या बनता है, 12 वोल्टेज की सप्लाई। यही 12 वोल्टेज की सप्लाई हमारी अलग अलग सेक्शन में जाती है। तो एक सेक्शन और भी होता है हमारा 12 वोल्टेज की सप्लाई, आपको बता दें कहाँ कहाँ पे जाती है। तो 12 वोल्टेज की सप्लाई 5 वोल्टेज सेक्शन में जाती है, 3.3 में भी कभी कभी जाती है, और हमारा एलवीडीएस पे भी जाता है। तो अलग अलग सेक्शन में भी जाता है। तो ये हमारा ये दूसरा सेक्शन है जो साउंड सेक्शन है। इन साउंड सेक्शन में भी हमारा 12 वोल्टेज की सप्लाई देखने के लिए मिलती है। लेकिन 12 वोल्टेज की सप्लाई जैसे यहाँ से आउटपुट होती है तो साउंड आईसी पे डायरेक्ट नहीं चली जाती है। इसके बीच में आपको कंपोनेंट दिखेंगे। जो कंपोनेंट लगे होते हैं वो हमारा फ्यूज होता है, और एक हमारा क्या होता है, एलवीआर रजिस्टर होता है, एक हमारा पोलराइज कैपेसिटर होता है। पोलराइज कैपेसिटर को आप जानते ही हो क्यों लगा होता है। और फ्यूज का काम इसलिए लगा हुआ है, फ्यूज और रजिस्टर इसलिए लगाया गया है कि यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन के लिए लगाए गए हैं। यदि मान के चलिए यहाँ से यदि 12 वोल्टेज की सप्लाई बन रही है ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा 12 वोल्टेज की सप्लाई मिलनी चाहिए। यदि 12 वोल्टेज की सप्लाई यहाँ पे नहीं बन रही है, और एक कितने नंबर पिन पे पड़ता है, तो ये देखिए हमारा जो MP7752 साउंड आईसी है, ठीक है, इसका पिन होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पिन इधर है और 14 पिन इधर है। 28 पिन की आईसी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं आप, 14 पिन का यहाँ पे है और 14 पिन हमारी इधर होगी। तो 28 पिन टोटली हमारा ये साउंड आईसी जो होगा 28 पिन का होगा। और भी आईसी होती है जो 28 पिन से अधिक होती है, लेकिन अक्सर हमारा क्या होता है, इसमें 28 पिन ही पाया जाता है, और 28 पिन पे हमारा अलग अलग सप्लाई आती है। इसका आप डाटा शीट निकालेंगे तो आपको डाटा शीट भी मिल जाएगा, जो हम गूगल से यहाँ पर ले सकते हैं डाटा शीट को। तो इस नंबर से आप डाटा शीट को निकाल सकते हैं। अब देखिए 7 नंबर पे हमारा वीसीसी आ रहा है। क्या आ रहा है, वीसीसी आ रहा है। वीसीसी मतलब बोले तो 12 वोल्टेज की सप्लाई। यदि यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं 7 नंबर पिन पे, यदि यहाँ पर 12 वोल्टेज की सप्लाई मिसिंग है, सॉरी, यहाँ पे 12 वोल्टेज की सप्लाई मिसिंग है, उस कंडीशन के में इस बीच में लगे
जो कंपोनेंट है इनको चेक करेंगे। यदि कंपोनेंट हमारा सही है, टेस्टिंग कैसे करना है, तो यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है, यदि यहाँ पर 0 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है तो एलवीआर रजिस्टर होता है। कभी कभी यहाँ पर 10 ओम का भी रजिस्टर लगा होता है, वो भी एलवीआर होता है। यदि एलवीआर रजिस्टर दोनों साइड से बीप कर रहा है तो उस कंडीशन में एलवीआर रजिस्टर क्या है, ओके है। एलवीआर रजिस्टर यदि दोनों साइड से बीप कर रहा है, दोनों साइड से बीप कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ओके है। यदि दोनों साइड से नो बीप तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा फॉल्टी होगा। क्या होगा, फॉल्टी होगा। तो आप रजिस्टर को चेंज करके देखेंगे, या तो इसको बाईपास कर देंगे। बाईपास का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ पे जंप कर देंगे, उस कंडीशन में भी 12 वोल्टेज की सप्लाई यहाँ पे मिलना चालू हो जाएगी। यदि मान के चलिए यहाँ से 12 वोल्टेज की सप्लाई नहीं आ रही है तो उस कंडीशन में अपग्रेडिंग पिन से ऊपर की सप्लाई को सभी को चेक करना होगा। तो वहां पे ट्रांसफार्मर, फीडबैक सेक्शन, एसएमपीएस, पावर सप्लाई को, टोटली सप्लाई को हमें क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप चेक करना होगा। चलिए यहाँ पे 12 वोल्टेज की सप्लाई आ गई है, कुछ पिने इसमें ग्राउंड होती है, कुछ आउटपुट की होती है, कुछ पे हमारा सिग्नल होता है, कुछ पे हमारा क्या होता है, सिग्नल होता है। जो मेन पिने हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूं आपको। जैसे ही वीसीसी वोल्टेज मिलता है तो यहां पर सिग्नल भी आता है। देखिए यहां पर क्या आता है, हमारा सिग्नल भी आता है। और इस सिग्नल का काम क्या होता है, जैसे ही वीसीसी वोल्टेज आता है तो हमारी ये आईसी को क्या होता है, इनपुट सप्लाई मिल जाती है। और जैसे ही सप्लाई मिलती तो ऐसा नहीं है कि ये साउंड निकालना चालू कर देगी, ऐसा तो है नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होना होगा कि एमसीयू को चालू होना होगा। एलईडी टीवी में जितना भी सिग्नल निकलता है वो तो हमारा एमसीयू से, जैसे ही उसके ऊपर सिग्नल जाता है एमसीयू क्या करता है, उसको आउटपुट कराता है। कब आउटपुट कराएगा, जब हमारा एमसीयू सही रहेगा तब। या इसके ऊपर सिग्नल मिलता रहेगा, एमसीयू खराब है तो उस कंडीशन में तो आउटपुट नहीं कराएगा ना, क्योंकि अपने पास किसी भी सिग्नल को ये नहीं रखेगा। यदि रखेगा तो किस कंडीशन में, या तो ये फॉल्टी हो, या तो ये क्या हो गया हो, बर्न हो गया हो। उसी कंडीशन में ये रखने लगा सिग्नल अपने पास तो इसके ऊपर बहुत सिग्नल जाते हैं, यूट्यूब के जाएंगे, माइक के जाते हैं, एचडीएमआई के, एवी के, आईआर के, जितने भी सेक्शन हमारा सिग्नल होता है इसी के ऊपर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एमसीयू को भी चालू करने के लिए क्या वोल्टेज हमारा आता है, तो आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे 3.3 वोल्टेज होता है, एक पिन इसकी क्या होती है, ग्राउंड होती है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब जैसे इसको 3.3 वोल्टेज मिलता है, आईसी को वीसीसी वोल्टेज मिल गया है, तो हम मान के चलिए यहाँ पर एमसीयू पर एक कमांड देते हैं, यूट्यूब चला देते हैं। यूट्यूब कब चलाएंगे, जब टीवी को हम लोग ऑन करेंगे तब। टीवी को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तभी हमारा क्या होगा, यूट्यूब पॉसिबल होगा। नहीं तो हमारा यूट्यूब तो टीवी में चलेगा नहीं। उसी कंडीशन में हमारा क्या होता है, साउंड भी ऑन होता है। साउंड कब ऑन होगा, जब हमारे टीवी में डिस्प्ले आ रहा होगा। टीवी में क्या आ रहा है, डिस्प्ले। और डिस्प्ले आ रहा होगा तो मतलब हमारा एमसीयू भी वर्क कर रहा होगा। यदि हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो एमसीयू नहीं काम कर रहा है, या तो टिकोन बोर्ड नहीं काम कर रहा है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा एमसीयू चालू होगा। जैसे ही एमसीयू चालू होगा तो हम लोग टीवी को क्या कमांड देते हैं कि चलो भाई नेट को कनेक्ट कराते हैं और हम लोग टीवी में थोड़ा मोड़ा जो गाना है उसको सुन लेते हैं, या तो कोई वीडियो देख लेते हैं, या तो एलईडी टीवी में ही कुछ वीडियो हम देख लेते हैं। अब वीडियो हम देखेंगे कैसे, जैसे ही वीडियो को चालू करते हैं यूट्यूब का, ठीक है, यूट्यूब का जैसे ही आप चालू करोगे तो उसका सिग्नल कहाँ जाता है, एमसीयू पर। अब किसका सिग्नल जाएगा, एक तो वीडियो का सिग्नल जाएगा, एक ऑडियो का। जैसे वीडियो में आप चला लिए अंकुश सर का वीडियो एलईडी टीवी का, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अब यहां से हमारा वीडियो भी दिखेगा, मैं भी दिखूंगा, बट जो मैं बोल रहा हूं उसका भी सिग्नल उसके ऊपर जाएगा, जाएगा ना। दोनों का सिग्नल एक ही साथ में, ऑडियो और वीडियो दोनों जाएगा। जैसे ही ऑडियो वीडियो जाएगा तो ऑडियो हमारा साउंड के लिए चला जाएगा और वीडियो हमारा डिस्प्ले के लिए चला जाएगा। जो मैं दिख रहा हूं वो क्या होगा,
वीडियो में दिखाई देगा और साउंड कहाँ आएगा, स्पीकर में, यही ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों सिग्नल से, अब सोचो, मान के चलो कि मैं बस वीडियो में बोलूं ना, बस इशारा करूं या कुछ भी नहीं करूं, तो आप क्या मुझे देखना पसंद करेंगे? नहीं ना, क्योंकि टीवी में यही कंडीशन होता है कि टीवी में हमारा क्या है, यदि साउंड नहीं आए तो आप तो कोई वीडियो नहीं देख सकते हैं या कोई गाना नहीं सुन सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। तो उस कंडीशन में यदि ऑडियो सिग्नल आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है, तो आप तो ऑडियो सुन नहीं सकते। कुछ गाना अच्छा आ रहा है तो भाई तो सुन ले रहे हो, लेकिन वीडियो कोई जानकारी का, एलईडी टीवी के बारे में, पावर सप्लाई के बारे में पढ़ना है, तो मेरा वीडियो देख रहे हैं आप, तो उस समय आपको बस वीडियो वीडियो दिख रहा है, लेकिन क्या समझाया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो ऑडियो का क्या हो रहा है कि सिग्नल नहीं निकल रहा है, बट वीडियो का सिग्नल हमारा आउटपुट हो रहा है। या तो ऑडियो सिग्नल में आउटपुट सिग्नल हो रहा है लेकिन हमारा साउंड खराब है, इसके बारे में जानना होगा आगे कि क्या खराब है भैया, ठीक है। तो यहां पर यूट्यूब को मैंने चालू किया और वीडियो को चला दिया, तो उस कंडीशन में इससे वीडियो भी हमारा आउटपुट होगा और ऑडियो भी, दोनों सिग्नल क्या होगा, आउटपुट होगा। जैसे ही आउटपुट होगा तो यहां पर इसके ऊपर जाएगा, तो एमसीयू अपने पास नहीं रखेगा, एमसीयू कहेगा भैया तुम मेरे पास मत रहो, आउटपुट हो जाओ। तो एमसीयू क्या करेगा, जैसे ही सिग्नल को लेगा, इसको आउटपुट करेगा, तो यहां पर क्या लगा होता है, एक रजिस्टर और एक क्या लगा होता है, कैपेसिटर। ये रजिस्टर कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं, तो इस कैपेसिटर और रजिस्टर के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस पर ऑडियो का सिग्नल जाता है। और बात करें तो यहाँ पे जो ये आईसी 28 पिन की है, ये दो भागों में बटी होती है, एक हमारा राइट के लिए होती है, एक हमारा लेफ्ट। मतलब साउंड दो होता है, एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है। तो कभी कभी आप देखते हैं ना, टीवी में एक तरफ का साउंड बज रहा है, दूसरे तरफ का साउंड हमारा नहीं आ रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक तरफ का सिग्नल आ रहा है, एक तरफ का सिग्नल नहीं आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि साउंड भी खराब हो जाने से, यदि सिग्नल दोनों का आ रहा है लेकिन बज रहा है एक ही, तो उस कंडीशन में हमारा साउंड भी खराब हो सकता है, ठीक है। अभी जैसे इस पर सिग्नल आया तो किसका आ रहा है, आर साउंड सिग्नल, मतलब लेफ्ट राइट का साउंड सिग्नल। जैसे ही राइट का साउंड सिग्नल निकल रहा है, तो ये कहाँ जा रहा है, इस आईसी के ऊपर। ये साउंड आईसी है। और कैसे आप पता करेंगे कि हमारा ये लेफ्ट का और राइट का सिग्नल है, और कौन सा कैपेसिटर और रजिस्टर हमारा साउंड का राइट साउंड सिग्नल का है और लेफ्ट साउंड सिग्नल का। तो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से समझिएगा कि आपको पता करना है कि राइट साउंड सिग्नल जो है और लेफ्ट साउंड सिग्नल का जो कैपेसिटर है, वो कैसे पता करें कि हमारा यही सिग्नल 100% है। तो आपको मल्टीमीटर में को क्या करना है, बीप रेंज पे रखना है। मल्टीमीटर को क्या करना है, बीप रेंज पे रखना है। बीप रेंज पे रखने के बाद आप कैपेसिटर को चेक करोगे इनपुट साइड में, जिधर एक नंबर पिन होगा, एक नंबर पिन इधर ही है, तो एक नंबर डॉट बना होता है, तो एक नंबर पिन हमारा इधर होगा। जैसे ही एक नंबर की तरफ आप चेक करोगे तो इधर भदेरे आपको क्या मिलेंगे, बहुत ज्यादा कैपेसिटर मिलेंगे और रजिस्टर मिलेंगे। तो उनको आपको चेक करना होगा। यदि जो कैपेसिटर दोनों साइड से बीप कर रहा है, वो सिग्नल का कभी नहीं हो सकता है। किस कंडीशन में बीप करेगा दोनों साइड से, तो वो जब शॉर्ट होगा तभी। और ये जब कैपेसिटर जल्दी शॉर्ट नहीं होता है, यदि जो कैपेसिटर दोनों साइड से बीप कर रहा है, तो सिग्नल का कैपेसिटर कभी नहीं होगा। और जो कैपेसिटर दोनों साइड से आपस में ना बीप करे, ना ही ग्राउंड से, वो कैपेसिटर क्या होगा, हमारा सिग्नल का। समझे ना, कि जो कैपेसिटर दोनों साइड से या वन साइड से ग्राउंड से बीप कर रहा है, वो तो 100% हमारा सिग्नल का नहीं होगा। कौन सा होगा, जो हमारा दोनों साइड ग्राउंड से ना आपस में बीप करे, वही कैपेसिटर हमारा क्या होगा, सिग्नल का होगा। जैसे ही सिग्नल का आपको पता चलेगा, तो राइट और लेफ्ट को क्या करना है, हमें
पता कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे दोनों सिग्नल को आप पता करोगे तो ये सिग्नल पे क्या होता है, जैसे ही आईडीओ का सिग्नल जाता है तो ये आईसी क्या करती है, उस सिग्नल को पास करती है। जैसे ही इधर पास करेगी तो यहाँ पे कैपेसिटर कॉइल के थ्रू ये सप्लाई कहाँ, सिग्नल कहाँ चला जाता है, इसके जैक पे, ये साउंड जैक। तो इसमें क्या होता है, एक राइट पॉजिटिव होता है, एक हमारा होता है राइट निगेटिव, एक होता है लेफ्ट पॉजिटिव और लेफ्ट निगेटिव, यही होता है। 4 टर्मिनल दिए जाते हैं। अब यहाँ पर आपका क्या लगा होता है, साउंड। जैसे ही सिग्नल इधर आता है तो यहाँ पे साउंड बजना चालू होता है। लेकिन एक कॉइल खराब जब हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो स्पीकर का आवाज होता है वो मतलब फटके आने लगता है। फटके आने का मतलब क्या है, किरकिराहट, जैसे अजीब आवाज आएगी चुभने की। ठीक है, तो यदि आपको पता करना है ये आईसी और एक कॉइल हमारा सही है या खराब, कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे रखना है। मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे रखना है। डायोड रेंज पे सेट करने के बाद रेड प्रोब को ग्राउंड और ब्लैक प्रोब को इन चारों टर्मिनल पे रख के चेक करेंगे। यदि सेम वैल्यू आ रहा है, यदि 0.53, 0.53, 0.53, 0.52, यदि इस तरीके से 5 नहीं हटना चाहिए, यदि ये सब सिग्नल आ रहा है तो हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लाइन क्या है, ओके। यदि इस पर क्या आ रहा है, किसी पर 0.5 आ रहा है, किसी पर 0.4 आ रहा है, किसी पर 0.3 आ रहा है, किसी पर 0.1 आ रहा है, तो समझ जाइए कि इसमें क्या हो चुका है, हमारा सिग्नल में प्रॉब्लम हो चुका है। ठीक है, तो इन सब सिग्नल को इस तरीके से आप चेक करेंगे। यदि हमारा एमसीयू खराब होगा तो यहाँ पे साउंड का सिग्नल आना बंद हो जाता है। और टीवी में सबसे ज्यादा साउंड का ही प्रॉब्लम आता है कि भैया डिस्प्ले आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, तो उसको आप इस तरीके से ठीक कर सकते हो, इस सब को ट्रेसिंग कर सकते हो। इसमें एक सिग्नल और भी होता है जो हमारा म्यूट का होता है। ये सिग्नल म्यूट का, इस म्यूट के सिग्नल यदि हमारा खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में आप मॉड्यूल भी लगाओगे तो हमारा साउंड नहीं बन पाता है। तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, म्यूट के सिग्नल को चालू करना होता है। और म्यूट का सिग्नल जब हाई हो जाता है तो आपका सिग्नल आता रहेगा एमसीयू से, लेकिन आईसी कितना भी चेंज कर दोगे आपका इधर साउंड नहीं आएगा। तो सबसे पहले म्यूट को लो करना होगा, तभी जाके हमारा क्या होगा, साउंड की आवाज आएगी, नहीं तो हमारी साउंड की आवाज नहीं आएगी। आप आईसी लगा दो, मॉड्यूल लगा दो, कोई भी फर्क नहीं होने वाला जब तक इसको म्यूट के सिग्नल को आप लो नहीं करेंगे तब तक। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।